जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। जब हम अपना बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, यूजी का ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से एडमिशन लेने के लिए जब हम अपनी फीस सबमिट करते हैं और जब हम अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, अपने विषयों का सिलेक्शन करते हैं, तो माइनर, एमडीसी, वोकेशनल या पीडब्ल्यू सब्जेक्ट हमें शो नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें क्या करना है? किसी का माइनर दिखाई दे जाता है, तो किसी का एमडीसी नहीं दिखाई देता। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हो रही है वो एमडीसी के साथ में हो रही है। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, फिर मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है? जैसे कि एक स्टूडेंट है जिनका मेजर सिलेक्ट हो रहा है, माइनर सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है? इसके बाद में अगर हम बात करें एमडीसी, तो यहाँ पर हमें एमडीसी नहीं दिखाई दे रहा। एमडीसी हमें नहीं दिखाई दे रहा और वोकेशनल हमें दिखाई दे रहा है, पीडब्ल्यू वगैरह ये सारी चीज़ें हमें दिखाई। ऐसे एक स्टूडेंट है जिनका मेजर, माइनर दिखाई दे रहा है, वोकेशनल भी दिखाई दे रहा है, पीडब्ल्यू भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एमडीसी है, वो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अब एक स्टूडेंट है जिनका मेजर दिखाई दे रहा है, माइनर नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें माइनर नहीं दिखाई दे रहा है, एमडीसी दिखाई दे रहा है, ठीक है? और सारे विषय हमें दिखाई दे रहे हैं। एक स्टूडेंट है, इनका भी माइनर नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइनर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। एक स्टूडेंट है, इनका भी एमडीसी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपके साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मेजर दिखाई दे रहा है, माइनर नहीं दिखाई दे रहा है, एमडीसी नहीं दिखाई देता है या किसी-किसी स्टूडेंट का वोकेशनल भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं, पीडब्ल्यू भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका एक रीज़न है कि आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया है और जो कोर्स सिलेक्ट किया है, जो सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए हैं, तो वो कॉलेज वालों ने आपका जो एमडीसी सब्जेक्ट है, वो ई-प्रवेश पोर्टल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेंड नहीं किया है और उन्हें ये नहीं बताया है कि हमारे इस कॉलेज में एमडीसी सब्जेक्ट भी है। पहले एमडीसी का जो नाम होता था ना, वो ओपन इलेक्टिव होता था, लेकिन इसका नाम अब एमडीसी कर दिया गया है। नाम चेंज होने की वजह से कॉलेज वाले भी कन्फ्यूज़न है, इस वजह से यहाँ पर एमडीसी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके केस में एमडीसी नहीं दिखाई दे रहा है और अगर आपको अपना एमडीसी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपना पेमेंट कर देना, ठीक है? आप अपना पेमेंट कर देना अगर आपके पास में पेमेंट का ऑप्शंस आ रहा है या आपने पहले पेमेंट कर दिया है, ठीक है? या आपने पहले पेमेंट कर दिया है, तो अब दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट पर एक चीज़ एक्टिवेट की गई है। क्या लिंक एक्टिवेट किया गया है वो मैं आपको बता दूँ कि जिन स्टूडेंट के कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे थे, ठीक है? जिन स्टूडेंट के कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे थे जैसे कि एमडीसी वगैरह नहीं दिखाई दे रहा था, तो आज यानी कि 17 जून से स्टूडेंट के पास एक मैसेज आना स्टार्ट हुआ है और इसमें बोला गया है कि आपका विषय चयन कंप्लीट नहीं हुआ है, विषय चयन कंप्लीट कीजिए। इस तरह का मैसेज आना शुरू हुआ है। अगर आपके पास में भी मैसेज आए हैं और आपने अपने विषय पहले सिलेक्ट नहीं किए थे और आपके पास मैसेज आना शुरू हो गया है, तो आपको अपने विषय अब सिलेक्ट करने पड़ेंगे और ये मैसेज केवल उन स्टूडेंट के पास में आ रहा है जिन्होंने अपने विषय सिलेक्ट नहीं किए हैं। जैसे कि एमडीसी नहीं सिलेक्ट किया और उन्होंने पेमेंट कर दिया था, ठीक है? पेमेंट कर दिया था और एमडीसी नहीं सिलेक्ट किया तो आपके पास में आ रहा होगा, ठीक है? या आपके पास में वर्तमान में आप 17 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं और वर्तमान में आपके पास में सब्जेक्ट एमडीसी विषय नहीं दिखाई दे रहा है और आपने कर दिया पेमेंट। तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे, या तो आपका पेमेंट हो जाएगा या आपका पेमेंट नहीं होगा, ठीक है? दोनों केस बनेंगे। अब 17 तारीख को, मैं 17 जून से बता रहा हूँ, 17 जून को शाम को 5 बजे ये अपडेट आया है, ठीक है? कितने बजे? शाम के 5 बजे एक नया अपडेट आया है। एक बार और मैं समझा देता हूँ, देखिए एमडीसी सब्जेक्ट अगर आपके पास में पहले दिखाई दे रहा था, पहले नहीं दिखाई दे रहा था और आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है? पेमेंट कर दिया कब? 17 जून को शाम को 5 बजे से पहले पेमेंट कर दिया, तो फिर आपको उस टाइम तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 17 जून को शाम को 5 बजे एक अपडेट आया है, क्या अपडेट आया है कि जिन स्टूडेंट ने एमडीसी या जो विषय नहीं दिखाई दे रहे थे, उनको बिना सिलेक्ट किए हुए पेमेंट कर दिया है, तो उन स्टूडेंट के पास एक मैसेज डिलीवर किया जा रहा है। कौन-सा मैसेज है कि फिर आवेदन क्रमांक का विषय चयन अभी पूरा नहीं हुआ है। कृपया तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर जाकर सब्जेक्ट सिलेक्शन मेनू में जाकर अपना विषय चयन पूरा कर लें। यानी कि ये वेबसाइट पर एक नया लिंक एक्टिवेट किया गया है, सब्जेक्ट सिलेक्शन। जो हमारा कट ऑफ था ना, जो एक कट ऑफ का लिंक था, एक अलॉटमेंट का लिंक है। तो कट ऑफ और अलॉटमेंट के लिंक के बीच में सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक लिंक एक्टिवेट किया गया है। आपने जो विषय सिलेक्ट नहीं किए, उन विषयों को वहाँ पर जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट कर देना, ठीक है? जैसे आप सबमिट कर देंगे और आपका काम हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ये मैसेज केवल उन स्टूडेंट के पास में आ रहा है, जिन स्टूडेंट के कॉलेज वालों ने अभी तक जो एमडीसी सब्जेक्ट का सिलेक्शन ई-प्रवेश पोर्टल को नहीं दिया था,
यानी कि जो लिस्ट नहीं दी थी, अब वो लिस्ट दे दिया और उन्हीं स्टूडेंट के पास में मैसेज भेजे जा रहे हैं। अब 17 जून को शाम को 5 बजे के बाद में अगर हम बात करें, तो अगर आपके पास में 17 जून को शाम को 5 बजे के बाद में भी कोई भी ऐसा एक विषय एमडीसी नहीं दिखाई दे रहा है, मान के चलिए, और आपके पास में पेमेंट का ऑप्शंस आ रहा है, तो यहाँ पर अगर पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट कर देना, अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा-सा, ठीक है? थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा और फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शंस आ जाएगा या फिर आपके पास में सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शंस आ जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शंस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है और पेमेंट करने का भी ऑप्शन दिख रहा है लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला लिंक है, इस लिंक पर जाकर के अपने जो विषय हैं, उन विषयों को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना सबमिट कर देना और फिर जो पे अलॉटमेंट वाले लिंक पर आकर के अपना पेमेंट कर देना, ठीक है? बात समझ में आ गई? इस तरह से आप अपना काम कर सकते हो। अभी सब्जेक्ट सिलेक्शन का लिंक कहाँ पर मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों जब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर हमें एक नया लिंक एक्टिवेट किया हुआ दिखाई देगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन। ये 17 जून को शाम को 5 बजे के बाद में एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि 4 बजे जब मैंने फॉर्म सबमिट किया था उस टाइम पर ये ऑप्शंस नहीं था। 17 जून को शाम को 5 बजे के टाइम पर ये ऑप्शंस ऐड किया गया है। जैसे हम इस ऑप्शंस पर ऐड करेंगे, देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट है, इनके पास मेरा डेटा है। इन्होंने क्या किया था, अपना मेजर सिलेक्ट कर लिया था, एमडीसी सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है? लेकिन इन्होंने अपना माइनर नहीं सिलेक्ट किया था क्योंकि इन्हें माइनर नहीं दिखाई दे रहा था। वोकेशनल सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि वोकेशनल नहीं दिखाई दे रहा था। पीडब्ल्यू सिलेक्ट नहीं किया और पीडब्ल्यू सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि इन्हें पीडब्ल्यू नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया और इनका मेरे पास मैसेज भी आया था 17 जून को, कब 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, कि मेरे पास ऐसी-ऐसी चीज़ है, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया कि मैं पेमेंट कर दूँ, मैंने बोला पेमेंट कर दीजिए। तो जैसे ही इन्होंने पेमेंट किया, अब इनका नाइट में मैसेज आया और ये अपडेट भी शाम को 5 बजे आया। अब ये मैसेज डिलीवर किया जा रहा है। क्या मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि एक नया लिंक एक्टिवेट किया गया है सब्जेक्ट सिलेक्शन का, कि जिन्होंने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किए हैं, उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिएगा जल्दी से जाकर के सब्जेक्ट सिलेक्शन वाली लिंक से। अगर आपने सब्जेक्ट्स पहले सिलेक्ट कर लिए हैं, तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन वाली लिंक से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किए हैं, तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। देखिए, इन्होंने मेजर सिलेक्ट कर लिया, एमडीसी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन वोकेशनल, माइनर एवं पीडब्ल्यू सिलेक्ट नहीं किया है, तो ये तीनों विषय सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सबमिट करना है और आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना तो पेमेंट करना है, ना ही कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। मैंने आपको ज़्यादातर सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कि इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है और आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा अभी तक, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना है, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, जय हिंद।